हेलो डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशार अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओपिनियन पब्लिश हुई 15 मार्च 2024 को। टाइटल है ओपिनियन का वर्ड्स विया वर्क्स। राइट की है जाने आलम काकी ने। तो ये फ़िलासफ़ी और जो रिलीजन है इसके ये माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। तो ये इसका जो मेन थीम है वो क्या कहता है, इन इस्लामिक एथिक्स हाइपोक्रेसी इज़ कंडेम्ड इन स्ट्रॉन्ग वर्ड। हाइपोक्रेसी क्या होता है जी? मुनाफिक। मुनाफिक कौन होता है? ठीक है, मुनाफिक जो ऊपर से और हो अंदर से और हो, मतलब उसके जो वर्ड्स और जो वर्क्स है, वर्क्स मीन एक्शन, वो मैच नहीं करते। ठीक है, कहता कुछ और है करता कुछ और है। कहता ये जो लोग हैं ना, जो ऊपर से कुछ और है अंदर से कुछ और है, इस्लाम के अंदर उनको स्ट्रोंगली कंडेम्ड किया जाता है। ठीक है, कंडेम होता है जी, तजलील किया जाता है, उनको पसंद नहीं किया जाता। तो देखते हैं जी क्या लिखते हैं राइटर। राइटर इसमें डिस्कस करते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी जो सोसाइटीज़ है ना, स्पेशली जो साउथ एशियन मुस्लिम सोसाइटी हैं, वहाँ पे ना एक इशू जो है ना वो कन्फ्लिक्ट करता है कि उनके जो वर्ड्स हैं और जो उनके वर्क्स हैं, जो उनके काम हैं और जो उनके अल्फाज हैं वो मैच नहीं होते। मेजर इशू जो है ना वो इसमें डिस्कस करेगा कि क्यों ये कौमें ऐसी हैं और इसका सलूशन वो इसमें बताएगा। और उसके अलावा जो है कहता है कि ये जो इशू है ना, इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके बातों में और इनके एक्शन में। ठीक है, और जो सिर्फ बातें होती हैं ना, वो बड़ी बड़ी छोड़ना उसे कहते हैं आइडियलिज़म। सिर्फ बातें बनाना आइडियल उसे कहते हैं, और जो एक्शन होती है ना वो रियलिटी होती है। ठीक है, सो बात करना उस पे काम करके दिखाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये जी हम इसमें आप अपना बिल्ड कर सकते हैं अपना डाटा फॉर योर ऐसे करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के अंदर लिख सकते हैं अपना आप ओपिनियन। उसके अलावा जी वोकेबलरी आप क्या करें, बिल्ड करें, रिटेन करें, यूज़ करें, सो डैट यू कैन बिकम सक्सेसफुल कंपी aspirant, you become successful aspirant for competitive exam। तो उसके अलावा जी क्या कहता है राइटर, क्वाइट प्राउड ऑफ हैविंग, हम जो मुस्लिम हैं हम प्राउड हैं ग्रेट रिलीजन रखने पे, ग्रेट पीपल समझते हैं अपने आप को, अपना कल्चर हम ग्रेट समझते हैं, हमारा जो एथिकल सिस्टम है वो ग्रेट है, नो डाउट। इंडीड वी मे बी ग्रेट इन मैनी वेज, और भी हम बहुत कुछ ऐसे तरीके हैं, ऐसे रास्ते हैं जिसमें हम अपने आप को बहुत अजीम समझते हैं और हम क्लेम करते हैं कि हम मुस्लिम एक ग्रेट कल्चर और ग्रेट पीपल हैं। अ नेशन और अ कम्युनिटी बिकम ग्रेट नॉट नेसेसरली बाय क्लेमिंग। राइटर कहता है कि कोई भी कौम सिर्फ बातों को क्लेम करने से ग्रेट नहीं बनती, बट थ्रू एविडेंस ऑन द ग्राउंड, बल्कि जो रियलिटी होती है, जो एविडेंस है, जो उनके एक्शन हैं, वहाँ से पता चलता है कि कौमें कितनी ग्रेट है। उसके अलावा जी कहता है जब सर्वे होता है ना, तो हम बहुत ही बॉटम के करीब हैं। किस में जी? करप्शन हो, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ हो, ठीक है, रिस्पेक्ट हो ह्यूमन राइट्स की, रिलीजियस फ्रीडम हो, इनक्रोच होता है कब्ज़ा करना किसी गली मोहल्ले पे, ब्रेकिंग बेसिक ट्रैफिक लॉ, और उसके अलावा मार्क ऑफ प्राइड। सारा जो मतलब ये है ना, हमारे जो एक्शन है जब उनको देखा जाए तो वो और हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं वो और हैं। कहता है हम करप्शन में, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ में, ह्यूमन के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये सारी हमारे अंदर क्या है, खामियां हैं। कहता है राइटर के वेरी गुड एट अप होल्डिंग एंड ऑब्जर्विंग अवर रिलीजन एंड कल्चर प्रैक्टिस। हम बहुत अच्छे हैं अपने मज़हब में अपनी कल्चर प्रैक्टिस को लेके, जिस तरह रिचुअल, हमारी जो इबादत हैं, हमारी आदात हैं, कस्टम, हम मजहबी हैं, रिलीजियसिटी हैं, आल्म्स गिविंग हैं, मतलब खैरात देते हैं, फिलंथ्रोपी जो होता है जी, हाथ दे के हाल बयान करना। लेकिन प्रैक्टिस में इनकी हम बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन वी टेंड टू लैक इन, लेकिन हम किस में कमज़ोर हैं, किस में हमारी कमियां हैं? एथिकल वैल्यूज़ नहीं है जी।
केयर एंड कंसर्न फॉर लार्ज सोसाइटी, ठीक है। तो और एथिकल वैल्यूज़ जो है ना ये बहुत ज़रूरी हैं, और किसी भी सोसाइटी के लिए अगर ये वैल्यूज़ नहीं हैं तो ये फिर बड़ी सोसाइटी के लिए क्या है, एक तशवीशनाक बात है। एज़ रिक्वायर्ड अब बाय अवर फेथ, हमारा जो फेथ कहता है ना, जो हमारे हमारे अंदर एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए वो है नहीं। रूलर्स हु आर करप्ट, हमारे जो रूलर्स हैं वो करप्ट हैं। कम्प्लीटली इग्नोरिंग द फैक्ट, जो असल फैक्ट्स है उसको वो भी इग्नोर कर रहे हैं। उसके अलावा कहता है जी, वेयर आवर लीडर्स कम फ्राम, हमारे लीडर्स जो हैं जहाँ से भी आते हैं, ब्लेमिंग आवर पोलिटिशियन, ठीक है। हम वो ब्लेम करते हैं एक दूसरे को, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो ब्लेम करती है आपस में और एक दूसरे को। रिच और पुअर, रिच जो हैं वो पुअर को ब्लेम कर रहे हैं और पुअर रिच को कर रहे हैं। लो और हाई के दरमियान मसला है। इलिटरेट या एजुकेटेड हो, सब के अंदर हमें एथिकल वैल्यूज़ जो हैं उनकी क्या नज़र आती है, लैकनेस नज़र आती है। आल सीम टू कंट्रीब्यूट टू दिस मैस, और ये सारे जो हैं ये ख़राबी का वजह है क्योंकि हमारे जो वर्ड्स और जो वर्क्स है वो मैच नहीं करता। कहते हैं एक बैगर हु डज़ नॉट नीड टू बैग, एक ऐसा मांगने वाला जिसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो फिर भी मांगता है तो वो भी क्या करता है, एक करप्ट मैन है, वो भी करप्शन करता है। अ वेल्दी पर्सन फीडिंग द साइकिल ऑफ करप्शन इज़ करप्ट, एक बंदा जिसके पास पैसे हैं और फिर भी वो करप्शन करता है वो भी करप्ट है। अ ब्लॉगर हु डिसैमिनेट फेक न्यूज़, एक ऐसा ब्लॉगर जो व्लॉग बनाता है और उसमें झूठी खबरें चलाता है तो वो भी क्या है, करप्ट है। उसके अलावा इसमें वो राइटर कहता है हैबिट ऑफ शोइंग ऑफ विया एक्शन, हमें ज़रूरत है कि हम एक्शन से शो करें, बातों से। बातें कब करें, एक्शन ज़्यादा करें, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड है हमारी कौम का, ऊपर से और अंदर से और। ये जो रीसेंट स्टोरी है करप्शन और मोरल डिग्रेडेशन की, कहता है कि हमारे जो मोरल डिग्रेड हो चुके हैं, हमें जो है करप्शन की स्टोरी सुनने को मिलती हैं। देर सो मच गैप बिटवीन वर्ड्स एंड वर्क्स, वर्ड्स और वर्क में बड़ा फ़र्क है जी, बड़ा गैप है। वो नीड टू पे अटेंशन टू आवर एक्शन, हमें अपने एक्शन पे टेंशन देने की ज़रूरत है। नॉट सो मच टू आवर स्लोगन, सिर्फ नारे मारने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ क्रिटिक शुड लेड अस टू फोकस मोर ऑन गुड कंडक्ट, जो हम अपनी आप पे तनकीद करेंगे इसका मतलब ये है कि हम अपने आप पे फोकस करें और हम अपना एथिकल वैल्यूज़ में क्या हो जाए, गुड हो जाए। प्रोवाइडिंग डैट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, क्योंकि एक्शन जो हैं वो अल्फाजों से ज़्यादा अहम हैं, वो एक्शन ज़्यादा बोलते हैं वर्ड्स की निस्बत। इस्लामिक एथिक्स जो हैं ये इनमें कंट्राडिक्शन देखने को मिलती है बिटवीन बिलीफ। इस्लाम के अंदर भी जब देखते हैं ना, वो बंदा जिसके बिलीफ और एक्शन में फ़र्क हो उसको हम मुनाफिक कहते हैं, हाइपोक्रेसी उसको कहते हैं। एन एक्ट कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्ग वर्ड, कुरान पाक में भी ये जो एक्ट है इसको कंडेम किया गया, इसको पसंद नहीं किया गया। कुरान क्या कहता है, रेदर देन फोकसिंग ऑन हु इज़ राइट वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज़ राइट, ठीक है। सो कुरान क्या कहता है कि ये फोकस करने पे कि कौन ठीक है, हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि राइट क्या है। नो डाउट देयर आर काउंटलेस वे काउंटलेस वेरी गुड पीपल, कहता है कि नो डाउट माशरे में अच्छे लोग भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग वही हैं जिनके अंदर वर्ड्स और जो वर्क्स हैं वो मैच नहीं करते। सोसाइटी वर्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ बातें होती हैं, आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जो वर्क्स है वो एक्शन है। और जिन सोसाइटी में वर्ड्स और एक्शन में फ़र्क हो उसको मुनाफिक सोशल सोसाइटी कहेंगे। सोशल इशू है जी पाकिस्तान का, इसका सलूशन क्या है, प्रोग्रेस सलूशन ये है कि अगर हमने एज अ नेशन प्रोग्रेस करनी है तो हमें अपनी वैल्यूज़ ठीक करना पड़ेंगी। अगर मोरल डिग्रेडेशन ऐसी ही रही तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी। जिस तरह एग्जांपल देता है कि अमेज़ोन के अंदर काफ़ी जो एरियाज़ हैं, काफ़ी जो हमारे भाई जो काम करते हैं, अमेज़ोन कंपनी ने उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है क्योंकि वो बिज़नेस रूल को फॉलो नहीं करते, ऑनेस्टी उनके अंदर लैक है। अगर हमारा यही हाल रहा तो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो मज़ीद हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है।
तो ये था जी ओपिनियन का एनालिसिस, पब्लिश हुई 16 मार्च 2024 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। सॉरी, पब्लिश हुई 15 मार्च को। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।